Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video, we have learned about PEAS properties of agents. कि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि PEAS प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनका रोल क्या है एजेंट्स के बनने में और एजेंट्स के वर्क करने में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उसको वीडियो को वॉच करें, उसको समझें और उसके ऊपर एक क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में आता ही है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, इसका नाम है व्हाट इज कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग समझे, कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, कंप्यूटिंग किसे कहते हैं। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कंप्यूटिंग है। इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग। कैसा, हम इसको बोलते हैं इनपुट। ये इनपुट ये बॉक्स के अंदर जाएगा, बॉक्स में से वो आउटपुट बन के बाहर आएगा। कैसे, पहले तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम इनपुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इनपुट डिटेक्ट करता है। इनपुट का मतलब एंटीसीडेंट, कंप्यूटिंग के अंदर इनपुट मतलब एंटीसीडेंट। और ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं हम आउटपुट मतलब कॉन्सिक्वेंट। कंप्यूटिंग के अंदर आउटपुट मतलब कॉन्सिक्वेंट। और जो बॉक्स दिख रहा है ये एक हमारा प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसको हम इनपुट लेकर आउटपुट देते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग। और आपको दिख रहा होगा कि बॉक्स के अंदर हमने लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, पहले तो ये देखिए आप, f मतलब मैपिंग फंक्शन, वो एक मैपिंग फंक्शन है। और ये जो x है ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट के लिए यूज होता। तो दोनों एफ ऑफ एक्स बन के हमको हमारा आउटपुट क्या मिलता, y। तो ऐसे समझिए कि ये एक बेसिकली समझो कि एक इनपुट है x हमारा, ये मैपिंग फंक्शन है। तो ये इनपुट लेकर हमको y आउटपुट देगा। ये था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और हम f का और एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। मतलब कि एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, एल्गोरिथम को फाइंड करने के लिए हम उसको यूज करते हैं f को। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको x3। x क्या है हमारा, कंट्रोल एक्शन है। कंट्रोल एक्शन मतलब कि एक्शंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इनपुट लेगा वो इस प्रोसीजर में जाएगा, हमको आउटपुट देगा, तो इसलिए हम x ले सकते हैं। x को ऐसा डिनोट करते हैं कि कंट्रोल एक्शन है वो। तो ये था हमारा कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग क्या होता है, वो इनपुट लेगा, एक प्रोसीजर है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या दूसरा कुछ प्रोसीजर जो भी है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप या तो ए लिखो या बी लिखो, यहाँ पे y लिखो, मतलब एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको आउटपुट देगा। ये था हमारा कंप्यूटिंग। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटिंग क्या है। तो चलिए उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और हाँ, एक बात नोट करिए, एक बात आप ध्यान में रखिए, ये x क्या है हमारा, एक्यूरेट रहता। मतलब जो हमारे को जो आउटपुट आता ना, वो एक्यूरेट आउटपुट आता। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका, एनएमबीगीएस। एनएमबीगीएस मतलब वो एक एम्बिगिटी है, मतलब कि वो एक डाउटफुलनेस नहीं है, वो हमेशा आपको एक एक्यूरेट प्रिसाइज सोल्यूशन देता ही है, इसमें कुछ डाउट नहीं, उसमें कुछ शंका नहीं। तो हमारा एक्स क्या है, हमारा एनएमबीजीएस भी है और एक्यूरेट भी है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखें। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटिंग क्या है, कंप्यूटिंग शुड बी प्रोवाइड प्रिसाइज सोल्यूशन। जो हमारा कंप्यूटिंग का जो सोल्यूशन है वो हमेशा प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट होता है। जो हमारा कंप्यूटिंग का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा हमको एक्यूरेट देगा, प्रिसाइज देगा। सेकेंड वन, कंट्रोल एक्शन शुड बी एनएमबीजीएस एंड एक्यूरेट। मैंने आपको कहा था कि वो एनएमबीजीएस होता है, एक्यूरेट होता है। मतलब कि आपका जो एक्स है वो आपको विदाउट ए डाउट आपको एक्यूरेट आंसर देगा, मतलब सोल्यूशन देगा, कि वो एनएमबीजीएस है। सुटेबल टू परफॉर्म विच इज इजी टू मॉडल मैथमेटिकली। ये बेसिकली मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर यूज होता है। और मैथमेटिक्स के जो मॉडल है उसको बनने में इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, जो हमारा कंप्यूटिंग है ना वो। क्योंकि हम कुछ अगर मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे कि हम कुछ इनपुट लेते हैं और उसके बाद हम आंसर देना, हमारा जो आउटपुट आता है उसके लिए ये ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा कंप्यूटिंग। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हार्ड कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया, अगर समझ में आ गया हो, तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हुए जाएं। बाय बाय लर्नर्स।